हर प्रेम वात्सल्य से सुनी जनक के वन उत्तर रघुवीर निवादियों नयन तब प्रबंध करने लग मन मिथिलेश दूध पठाए अवधपुर दिक्कर सब संदेश दोनों ही दिश बन गया बनी बना सावेश जनकपुरी दुल्हन बनी दुल्हा कौशल देश प्रेम मंग दशरथ गए गुरु वशिष्ठ के पास बोले प्रभु की कृपा से पूर्ण हो गई आस प्रेम प्रेम भर करके वात्सल से प्रभु श्री राम ने जनक जी के वचन सुने उत्तर नवादी ने श्री जनक जी ने कहा कि भाई जो है दशरथ जी को कौशल्या जी को और पूरे अवध देश प्रदेश को अयोध्या को ये जो है समाचार सुनाना जरूरी है। तो ये सारा प्रबंध जो है करने लगे। जो है जनक जी पूरा मिथिला नगरी मिथिला देश और जनकपुरी को सजाने लग गए और नगर नारी सब लग गए, नारी नागरी जो भी थे सब लग गए। और जब अवधपुरी में ये संदेश पहुंचा तो महाराज जनक और सभी रानियाँ, पूरा राज दरबार और पूरा अयोध्या बहुत खुश हो गई और उसको पूरा नगर ही जो है जनकपुरी और अयोध्या को सजा दिया गया जैसे वो जो है वो खुद ही बना बनी दूल्हा दुल्हन की तरह सजा दिया गया दोनों ही नगरों को। जनकपुरी दुल्हन में दोल्हा कौशल देश प्रेम मंग दशरथ हुए गुरु वशिष्ठ के पास बोले प्रभु की कृपा से पूर्ण हो गई आस। दशरथ जी प्रेम मग्न हो गए, गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के बोलते हैं कि प्रभु की कृपा से मेरी आस पूर्ण हो गई। क्षत्रिय समाज में राघव रघुकुल की शान दिखाई है, यश और विजय के साथ साथ सीता सी दुल्हन पाई है। पूरे क्षत्रिय समाज जहाँ उपस्थित था वहाँ राघव श्री रामचंद्र जी ने रघुकुल की शान बढ़ा दी है। जहाँ सगर और भगीरथ और रघु महाराज हुए और अक्षण जी हुए, गौरवशाली परंपरा है यहाँ की, अज हुए, दिलीप हुए, तो उस कुल की शान मेरे पुत्र राघव ने श्री रामचंद्र जी ने बढ़ा दी है। यश और विजय के साथ साथ सीता से यश भी पाया, विजय भी पाई और साथ में सीता जी जैसी दुल्हन भी पाई है। हो चुका क्षत्रियोचित विधान, अब लोक रीति करने चलिए, गुरुवर सीतावर वर्णी से रघुवर वर को वर्णने चलिए। बोल रहे हैं श्री अयोध्यापति श्री दशरथ जी कि जो क्षत्रियोचित था विधान वो हो चुका है, अब लोक रीति जो होती धर्म अनुसार जो नीति हो तो करने चलिए। गुरुवर सीतावर वर्णी से रघुवर वर को वर्णने चलिए। गुरुवर वशिष्ठ जी से बोल रहे हैं कि हे गुरुवर अब आज्ञा दीजिए जिससे हम लोग चलें सब इंतजाम करके, और सीता वधू हैं और रघुवीर वर हैं, उनको वर्णने चलिए, उनको लेके आए जाए। उन्हीं वशिष्ठ से यही तक न पाए नरनाथ, इतने में आए वहाँ भरत शत्रुघ्न साथ। उन्हीं वशिष्ठ से इतना ही श्री दशरथ जी कह पाए थे, इतने में वहाँ पर भरत और शत्रुघ्न जी साथ में आ गए। आते ही बोले भरत लाल पत्रिका कहाँ से आई है, पूरा न समाता कौशल को घर घर सानंद बधाई है। आते ही भरत लाल जी बोलते हैं, जो है महाराज दशरथ से पूछते हैं ये पत्रिका कहाँ से आई है, जिसको सुन करके देख करके पूरा कौशलपुर खुला नहीं समा रहा है और घर घर आनंद छा गया है। सुनते तो यह है भाई ने प्रण पूर्ण किया मिथिलेश्वर का, हमें तो सुनाई दे रहा है कि मेरे भाई बड़े भाई श्री रामचंद्र जी ने मिथिलेश्वर श्री जनक जी का प्रण पूरा कर दिया। शंकर का कर कोदंड खंड जीता संग्राम स्वयंवर का। शंकर जी का जो एक पुराना धनुष था उसको तोड़ करके स्वयंवर सीता स्वयंवर का संग्राम पूरा जीत लिया। यदि सच्चे है यह समाचार तो सचमुच समय खुशी का है, पर भाई तो आए ही नहीं, कब आएंगे क्या लिखा है। यदि ये समाचार सही है तो ये सचमुच खुशी का समाचार, बहुत खुशी है, मगर भाई तो हमारे बड़े भाई श्री रामचंद्र जी तो आए ही नहीं, कब आएंगे इसमें क्या लिखा है। सुन सने सानी सरल भरत लाल की बात, गुरु वशिष्ठ पुलका गए बोले गदगद गात। ये स्नेह बने भरत जी, स्नेह से चाशनी से सने भरत जी के ये वचन सुन करके भरतलाल जी के गुरु वशिष्ठ पुलका गए और गदगद होकर के बोलते हैं, बेटा तुम जो सुनकर आए वह समाचार सब सच्चा, रविकुल का रवि मिथिलापुर में पूरे प्रकाश से चमका है। बेटा, भरतलाल जी को श्री वशिष्ठ जी बेटा बोल के पुकार रहे हैं, बेटा तुम जो सुनकर आए हो वो समाचार बिल्कुल सही है
और रविकुल का रवि, रवि जो है श्री रामचंद्र जी का वंश जो है वो सूर्य वंश था। तो सूर्य देव का नाम रवि भी है, दिवाकर भी है, दिनकर भी है। तो जो है वो सूर्यवंशी रवि मतलब श्री रामचंद्र जी जो कि दशरथ जी कौशल्या जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं, मिथिलापुर में जाकर के उन्होंने अपना डंका बजा दिया है। उनका प्रकाश, यहाँ का प्रकाश वहाँ भी चमक रहा है। जो जैसे पूरे अयोध्या को, अवध को प्रकाशित करते हैं, वैसे मिथिला को, पुरी को ही प्रकाशित कर दिया उन्होंने। उस धनुष विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण हमारा ही बल है, पत्रिका न है मिथिलेश्वर की, यह छात्र परीक्षा का फल है। बोल रहे हैं श्री वशिष्ठ जी भरत जी और शत्रुघ्न जी को कि वो जो सीता स्वयंवर था वो पूरा वहाँ विश्वविद्यालय जुटा हुआ था, पूरा देश विदेश के राजा महाराजा योद्धा सब आए थे, देवता दानव सभी थे, वहाँ कोई नहीं तोड़ पाया। और ये जो पत्रिका आई है मिथिलेश्वर की, ये पत्रिका नहीं है, ये जैसे कोई 10th 12th या जो एग्ज़ाम देता है बच्चा, और जो है इंटर का या ग्रेजुएशन का या पीएचडी है या बीटेक है, इंजीनियरिंग है या आईएम का या आईआईटी का जो इंट्रेंस देता है, उसका ये परीक्षा फल है। ये गुरु गाधी तनय ने चेले से शिव धनुष नहीं तोड़वाया, ऋषि शिक्षा में कितना बल है यह दुनिया को दिखलाया है। गुरु गाधी तनय ने चेले से जो है विश्वामित्र जी को बोल रहे हैं कि जो है जो विश्वामित्र जी गुरु हैं वो गाधी तनय, मतलब विश्वामित्र जी के पिता का नाम गाधी है, वो गुरु जो है गुरु गाधी हैं वो, और उन्होंने अपने चेले से शिव धनुष नहीं तोड़वाया है। इसी शिक्षा में कितना बल है ये दुनिया को दिखलाया है कि जो है बड़ों की बात मानने में, अपने गुरुओं की बात मानने में, ऋषि मुनि की बात मानने, ऋषि मुनि के हिसाब से देश को चलने चलाने में कितना बल है ये दुनिया को दिखला दिया। आ सके न इसमें राम, यही यहाँ बद रहे कठिन डोरी में है। श्री विश्वामित्र महामुनि की अब तक वे सुपुर्दगी में है। श्री रामचंद्र जी इसीलिए नहीं आ सके कि वो कठिन डोरी में बंधे हुए हैं। श्री विश्वामित्र जी उनको मांग के ले गए थे और अभी उन्हीं की सुपुर्दगी में, इसलिए श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी नहीं आ पाए। श्री ये बात विश्वजीत जी लक्ष्मण शत्रुघ्न जी और भरत जी को समझा कर रहे हैं। दशरथ बोले हो गई ढीली अब वह डोर, इस बंधन में जनक ने बांधे अवध किशोर। सब जो है महाराज दशरथ पुलका करके बोल रहे हैं कि वो डोर अब ढीली हो गई है, और अब महाराज जनक ने अपने बंधन में अवध किशोरों को बांध लिया है, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को। हे भरत तुम्हारे भाई को बस यह बाधा है आने में, मिथिलापुर में बंदे रिश्ते के बंदी खाने में। दशरथ जी बोले हैं हे भरत जो है तुम्हारा भाई इसलिए नहीं आ पा रहा है कि वो मिथिलापुर के में बंदी हो गया है, रिश्ता जुड़ गया वहाँ पे, इसलिए चलो साथियों से राघव को लेकर आएंगे, बंधन मजबूत अगर होगा तो बंधा हुआ ही लाएंगे। इसलिए चलो साथियों से चलो, राघव हम अपने राम को लेकर के आएंगे, और बंधन मजबूत होगा तो बंधा हुआ ही लेकर के आएंगे। वैसे ही गुरु वशिष्ठ मुस्का पड़े सुन दशरथ की बात, बोले तो फिर देर क्या सजवाइए बारात। वशिष्ठ मुस्का करके बोले दशरथ की बात सुन करके फिर देर किस बात की है, तुरंत बारात सजवाइए। उन्होंने आज्ञा दे दी गुरु वशिष्ठ ने, जो कि महाराज दशरथ के राजगुरु भी थे, अयोध्या के राजगुरु थे। जो आज्ञा कहते हुए उठे निपतिशालात, पहुँच गया पल मात्र में घर घर यह संवाद। जो आज्ञा कहते हुए निपति महाराज दशरथ उठे और पल मात्र में ये पूरी अयोध्या में घर घर में ये संवाद पहुँच गया। मिथिला को साजे सभी सजकर साज अनूप, मानो सारा अवधपुर बना बराती रूप। मिथिला को जैसे वहाँ पर सब नर नारी नागरिक लोग मिलकर के सजा रहे थे, वैसे ही सारा अवधपुर जो है अयोध्या के अलावा पूरा अवध, जहाँ तक महाराज दशरथ का राज था, पूरा अवध सज गया। और पूरे अवध के घर घर से लोग जो है तैयार हो गए बाराती बन करके जो है श्री रामचंद्र जी के बारात में, दशरथ जी की बारात में जाने के लिए। महल महीपति का हुआ महामोद आगार, महिलाएं करने लगी मृत मंगलाचार। महीपति श्री जनक जी का महल जो है
में अपार मोद छा गया, अपार खुशी छा गई। तो और तरह तरह के कार्यक्रम होने लगे, जैसे आजकल हम लोग के शादी विवाह में होते हैं, मटमंगरा होता है और कौन कौन सा होता है, तमाम जो है सब मंगलाचार होने लग गए और विवाह की रस्में होने लग गई। और जो डांस वांस होता है उस समय जो डांस होता होगा, गीत होते होंगे, गाने गाए जाने लगे। महिलाएं करने लगी मृत्यु मंगलाचार, इंतजाम करते हुए बीती सारी रात, रकुल जैसी शान से चली बारात प्रभात। महिलाएं मंगलाचार करने लग गई, इंतजाम करते हुए बीती सारी रात बीत गई, रकुल जैसी शान से चली बारात बारात। और श्री तुलसीदास जी को या वाल्मीकि जी को या जो भी कवि जिन्होंने अपने अपने जिन्होंने रामायण लिखी, या राधे श्याम जी ने रामायण लिखी, तो उनको कोई उपमा नहीं मिली। तो इसलिए उन्होंने लिखा कि रकुल जैसी शान से चली बारात प्रभात। और कोई उपमा ही नहीं मिली, पूरे विश्व में त्रिलोक में ऐसी कोई उपमा नहीं, ब्रह्मांड में कोई उपमा ही नहीं मिली जैसी बारात की शान थी। रकुल जैसी शान से चली बारात, जैसी रकुल की बारात जाती थी वैसी ही शान से बारात जाने लग गई। पालकी ऊट गजरथ तुरंग राजसी साज से साजे हैं, द्विज ऋषि पुर परिजन मित्र सचिव सज सज कर जिनमें राजे हैं। पालकी में लोग जाने लगे, ऊँट पर बैठ के जाने लगे, गज हाथी पर, रथ पर जाने लगे, और तुरंग राजसी साज से सजे और राजसी साज में सब सज गए हैं। क्या राजा क्या प्रजा, सब सज धज के चल रहे हैं। द्विज ऋषि परिजन मित्र सचिव सज सज कर जिनमें राजे हैं। द्विज मतलब द्विज होता है जो जिसको सब तरह की जानकारी हो, ब्राह्मण, और ब्राह्मण के अलावा भी द्विज होते हैं। जो है इसका पूरा अर्थ, पूरी व्याख्या हम नहीं समझ जा पा रहे हैं, अभी याद नहीं है। और ऋषि मुनि आप जानते ही हैं। पूर्व परिजन, पूरा पूर्व परिजन जो है सबके हित मित्र नाथ चलने लगे। मित्र चले, सचिव चले, सचिव मंत्री लोग सज धज कर चले, जिनमें तमाम देशों के राजे महाराजे भी आ गए, जिनको सूचना मिली। सर्वोत्तम रथ पर मुनि वशिष्ठ दशरथ के साथ सुहाए रहे, और सबसे सर्वोत्तम रथ पर वशिष्ठ मुनि दशरथ जी के साथ बैठे हुए हैं। सुर गुरु रघुनायक के समय यशोभा देख लजाए रहे। सुर गुरु सुरनायक के समेत, सुरगुरु सुरनायक के समय यशोभा देख लजाए रहे। तमाम देवी देवता ये शोभा देख करके श्री रामचंद्र जी की बारात उठी थी, बिना श्री रामचंद्र जी के, क्योंकि श्री रामचंद्र जी पहले ही मिथिला में विराज रहे थे। तो जो है दशरथ जी जो है अपने गुरु और भरत शत्रुघ्न जी के साथ में, और मंत्रियों के साथ में, ऋषि मुनियों के साथ में, ब्राह्मणों के साथ, समस्त अयोध्यापुरी अवधपुरी के नारियों के साथ वो बारात लेके चल रहे थे। और देवता दानव सभी उस बारात की शोभा देख करके, ब्रह्मांड में ऐसी किसी की बारात नहीं उठी जैसी बारात उठी, और सभी लजा रहे थे देवगुरु बृहस्पति के साथ में। श्री भरत शत्रुघ्न घोड़ों पर शोभित है अपनी टोली में, जो करते चलते हैं छेड़छाड़ सब छड़े छल हमजोली में। श्री भरत जी शत्रुघ्न जी घोड़ों पर सुशोभित होकर के अपने दोस्तों के साथ अपनी टोली में चल रहे हैं, और एक दूसरे से छेड़छाड़ कर रहे हैं, सब छड़े छल हमजोली में, सब उनके हमरूम में, और एक दूसरे से हमजोली है, दोस्ती यारी में एक दूसरे को छेड़ रहे हैं। इसमें मुबारकबादी की बाजों में धनी कमाल पर थी, तब बैल छबीलों के द्वारा घोड़ों की चाल ताल पर थी। जिस समय बजी धनी मुबारकबादों की बाजों में धनी कमाल पर थी, बाजों में जो धनी बजी वो कमाल की धनी थी, तब छल छबीलों के द्वारा घोड़ों की चाल ताल पर थी, और जो बाजे बजे उन्हीं की ताल पर छल छबीले जो घोड़ों पर बैठे थे, घोड़ों की जो चाल थी वो भी ताल पर ही चल रहे थे। जैसे जो लोग घोड़ों पर बैठे वो भी नृत्य कर रहे थे, डांस कर रहे थे, वो घोड़े भी डांस कर रहे थे, उसी जो बाजों की ध्वनि बज रही थी उसी की चाल पर वो भी चल रहे थे। बारात ने कर जब श्री गणेश यात्रा का शंख बजाया है, घट भरा हुआ सम्मुख आया, श्यामा ने दृश्य दिखाया है। बारात ने जब श्री गणेश पूजन करके श्री गणेश यात्रा का श्री गणेश शुरुआत करी, और शंख बजा जो बारात चलने पर शंख बजा, जो है जो कोई शुभ काम होता है, सत्यनारायण कथा होती है, घर में कोई होता है, या जो है भागवत होती है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पर शंख बजाया जाता है। युद्ध होता है वहाँ भी शंख बजता है। तो ये शुभ काम था बारात का, श्री गणेश हुआ, वहाँ भी शंख बजाया गया। घट भरा हुआ सम्मुख
और बारात के सामने से कोई नारी जो है भरा हुआ घड़ा लेके गई, जो इसको बहुत शुभ माना जाता है। बारात ने कर जब श्री गणेश यात्रा का शंख बजाया, घट भरा हुआ सम्मुख आया, श्यामा ने दृश्य दिखाया है। दधि मीन नकुल लोवा आदिक मार्ग में मिलते जाते हैं, सुंदर मंगल में सभी शकुन सच्चे होने को आते हैं। रास्ते में बारात के दही और फिर जो है मछली, मील, नकुल, लोहा आदिक मार्ग में मतलब शुभ शकुन होते जा रहे हैं। सुंदर मंगल में सभी शकुन सच्चे होने को आते, सुंदर और मंगल में शकुन हो रहे हैं और सभी सच्चे होने को आ रहे हैं। बना दिए थे जनक ने बीच बीच वरवास, जाती थी करती हुई वहीं बारात निवास। पूरे रास्ते में अयोध्या से मिथिलापुरी नेपाल तक, अयोध्या जी अपने उत्तर प्रदेश में आप सभी जानते हैं, और जो है हमारे काशी से भदोही से पासी में है। और पूरा कुंभ का मेला हुआ था, तो पूरे कुंभ मेले का ट्रैफिक जो है मिर्ज़ापुर विंध्याचल डाइवर्ट किया गया था, और विंध्याचल से नेशनल हाईवे 135 होते हुए या तो वो ट्रैफिक जो काशी विश्वनाथ जी के लिए गया या सीधे भदोही आया, और भदोही होकर के वो दशरथ जो है श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने अयोध्या गया। तो जो है ये जो हाईवे 135 है, ये लुम्बिनी दुद्धि मार्ग है, और ये जहाँ तक जो है नेपाल तक जाता है। तो ये रास्ता जो है पूरा जो है अयोध्या से और पूरा मिथिलापुरी जनकपुरी तक जो रास्ता नेपाल का है, पूरा रास्ते जो है महाराज जनक ने रास्ता सजा दिया था पूरा, और हर जगह जो है वो बारात निवास बना दिया था, जहाँ बारात रहती थी, खाती पीती थी, आराम करती थी, फिर हुआ पहुँचने का जब भी मिथिला में शुभ योग, बैठ सहित बैठे तभी अगवानी के लोग। और जब जो है मिथिलापुरी बारात पहुँचने को हुई तो नगर के बाहर ही आकर के सब आकर के भेटे, और भेंट सहित भेटे, और खाली भेटे नहीं आकर भेंट सहित भेंट लेकर के आए भेटे तभी अगवानी के लोग जो है, जो मुख्य नगर के लोग थे, जो मंत्रिमंडल के लोग थे, वो लोग आकर के बारात की अगवानी की भेंटे। देखा जनित ने जनवासा परिमार्जित परम सुजसित था, और लोगों ने देखा जो बारात आई थी कि जो जनवासा था परिमार्जित था, बहुत सुसज्जित था, जिसकी सुंदरता के आगे सुरपुर का आसन लज्जित था, जिसकी सुंदरता के आगे स्वर्ग का भी आसन लज्जित हो रहा था। मानो त्रिभुवन का स्वरूप वहाँ प्रस्तुत था मूर्तिमान होकर, मानो त्रिभुवन का स्वरूप जो है वहाँ मूर्तिमान हो रहा था। या जगदम्बा की सब बरकत हाजिर थी मेजबान होकर। जगदम्बा मतलब सीता जी, जो कि साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी, और जब वहाँ पर साक्षात लक्ष्मी जी का वास था, वहाँ तो जो है सुख शांति दौलत बरसनी ही है। वहाँ पर जो है सबको सद्बुद्धि रहेगी, और हर व्यक्ति धर्म के काम में, समाज काम में लगा रहेगा, और थोड़ा सा भी अगर आप करेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। मातृभवन का शौक वहाँ प्रस्तुत था मूर्तिमान होकर था, या जगदम्बा की सब बरकत हाजिर थी मेजबान होकर। परिचारक मंडल प्रेम सहित पहुनाई पूरी करता था, तन की सेवा के साथ साथ मन की परिचर्या करता था। परिचारक जो मंडल था, जो सेवा में लगा था, नगर नारी थे, सेवक थे, वो सबकी पहुनाई, सबको पूछ करके सबकी सेवा क्या है क्या नहीं है, किसी को चरण दबाना है, कुछ करना है, सिर दबाना है, नहाने का इंतजाम करना है, मालिश करना है, या जो नाश्ता पानी का समय हो गया सबको बार बार आके पूछना है, पहुंचाना है चीज कमरे में उनके, या उनको चल के नाश्ता खाना करने के लिए बोलना। तन की सेवा के साथ साथ मन की परिचर्या करता है। मैंने अभी बोला तन की सेवा के साथ मन की परिचर्या करता है, और सबको खुश भी कर रहा है। कितने सूर्य दृश्य देख सुरपुर का चयन विसर्जन कर, कितने सुर देवता ये दृश्य देख करके, और स्वर्ग का चयन जो है, सिंहासन जो है सृजन कर, जनवासे का सुख लेने को आ गए बराती बन बन कर, और बिना बुलाए ही जनवासे में आ गए बराती बन बन करके। लिखनी वहाँ की महिमा का पूरा न पार पा सकती है, लक्ष्मी के घर में सरस्वती सीमा तक ही जा सकती है। लिखनी जो है बोले कोई भी कवि या कविता या लेखक जो है, जो वहाँ की महिमा थी उसको नहीं लिख सकता है, पूरा पार नहीं पा सकती है।
और लक्ष्मी जी के घर में सरस्वती जी किस सीमा तक जा सकती हैं, ये राधे श्याम जी कह रहे हैं। सुन बारात का आगमन, उमगे दोनों भ्रात, जाना विश्वामित्र ने जानी विश्वामित्र ने मन से मन की बात। बारात का आगमन सुन करके दोनों भ्रात मतलब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के मन में उमंग जागी कि जल्दी जा करके हम बारात में शामिल हो जाएं, अपने पिता दशरथ जी से, अपने भाइयों से और सभी नगर वासियों से मिल लें। और विश्वामित्र जी ने ये मन की बात जो है दोनों राजकुमारों की श्यामचंद्र जी जान ली। बोले जनवासे चलो, चलता हूँ मैं साथ, दूंगा निप के हाथ में हाज तुम्हारा हाथ। बोले जनवासे चलो साथ में, और चल करके जो है मैं साथ भी चल रहा हूँ और तुम्हारा हाथ आज निप श्री दशरथ जी के हाथ में दूंगा। उर्वर के साथ राम लक्ष्मण जी जनवासे में जाते हैं, रवि भौम बृहस्पति को लेकर जिस तरह लग्न में आते हैं। गुरुवर विश्वामित्र जी के साथ में रामचंद्र जी ऐसे जा रहे हैं जैसे रवि सूर्य देव और जो है इंद्र, भौम मतलब इंद्र ही होगा यहाँ तक, गुरुदेव बृहस्पति के साथ में जिस तरह लग्न मंडप में आ रहे हैं। अत्यंत प्रेम में पगा हुआ था दरस पिता और पुत्रों का, प्रेम में पगा हुआ दोनों मतलब जो है राम लक्ष्मण जी और दशरथ जी का मिलन था। अत्यंत भाव से भरा हुआ था मिलन गुरु और शिष्यों का, और अत्यंत भाव से भरा हुआ था गुरु और शिष्यों का मिलन। बोले जो विश्वामित्र पति अपनी संपत्ति संभालो, अब फिर नहीं हिसाब करूंगा मैं, हर तरफ पर खा लो। गुरु विश्वामित्र जी जो है निपति दशरथ जी को बोल रहे हैं कि अपने पुत्रों को संभालो, अपनी संपत्ति को संभालो, और मैं अब दोबारा ये हिसाब नहीं करूंगा, पर करके ले लो, कोई कमी बेसी तो नहीं है, जो है खुशी से कह रहे हैं। तब कहा पति ने हंसकर, जी अभी चुकाई होगी नहीं, जब तक न ब्याज आ जाएगा तब तक भरपाई होगी नहीं। तो और पति श्री दशरथ जी हंस के कहते हैं अभी इसकी चुकाई पूरी नहीं होगी, जब तक पूरा ब्याज नहीं आ जाएगा तब तो इसकी भरपाई पूरी नहीं होगी। इतने में बोले वशिष्ठ उठे, उत्तर सचमुख कानून का है, सस्ते छूट सकते नहीं मुनि, सौदा दूना दून का है। इतने में वशिष्ठ मुनि जी मुस्कुरा करके बोलते हैं कि ये जो महाराज दशरथ बोल रहे हैं ये सचमुच कानून की बात है, और आप सस्ते में नहीं छूट सकते। ये सौदा दूना दून का, जितना आप लेके गए हैं उसका दूना हमको चाहिए। कौशल की राजसभा ये है, ही में निपटेगा यह लेना भगवान, जिस तरह हाथ पकड़ा इनका बस वहीं छोड़ देना भगवान। आप यहाँ छोड़ना चाह रहे हैं, मतलब यहाँ पर आपके जो ऋण लिए वो नहीं छूटेगा। कौशल में जो कौशल देश की राजसभा अयोध्या में ही जो है राजसभा में चलेंगे, जहाँ से आपने इनका हाथ पकड़ा वहीं चल के इनका हाथ छोड़िएगा, जिससे हाथ पकड़ा बस वहीं छोड़ देना भगवान। इस प्रकार हो रही थी मौत भरी जब बात, खबर मिली अब नेक हो तो फिर चढ़े बारात। इसी प्रकार जब जो है ऋषि विश्वामित्र से वशिष्ठ जी से दशरथ जी से आपस में आमोद प्रमोद हो रहा था, तब ये खबर मिली कि जो है अब जो है नेक हो, इससे फिर जो है रामचंद्र जी जो है बारात चढ़े, बारात जाए। ब्राह्मण मंडल ने स्वस्ति सहित दुल्हा के कर कंगना बांधा, जामा पटका पहना करके सिर मोर और सेहरा बांधा। तब जो वहाँ ब्राह्मण मंडल था उसने स्वस्ति वाचन किया और दुल्हा के हाथ में कंगन बांधा और फिर जामा पटका पहनाया, और फिर जो है जो भी शादी के वस्त्र होते हैं, शेरवानी है, जामा है, पटका है, ऊपर जो है पगड़ी है पहनाया, और फिर जो है कंधे में सिरमौर बांधा जाता है, सिरा बांधा जाता है। सरता पास साजों से सजकर जब अवध बिहारी साजे हैं, कवि के जग की छवि हार गई, रतिपति लाजे हैं। सर पर जब जो है उनके पगड़ी पहनाई गई तो जो है श्री रामचंद्र जी जो कि अवध बिहारी भी हैं, ऐसे सज गए कि कभी जो उसके पास कोई उपमा ही नहीं रह गई, सारे जग की छवि हार गई, कोई मतलब उपमा नहीं कर पा रहे हैं। चतुरानंद रतिपति लाजे हैं, और चतुर से चतुर जो है राजा लोग जो है वो लज्जा खा रहे हैं, और इवन रतिपति मतलब कामदेव हुआ, कामदेव भी लज्जित हो गया। पर तो होने लगी जब भी बाघ की रीति, गायक गण गाने लगे सुगर सामयिक गीत। विधि पूर्वक जब ये रीति होने लगी, गायक गण गाने लगे सुगर सामयिक गीत, तब गायक गण जो है सुगर सामयिक गीत गाने लग गए, जो मंगल गीत होता है वो गाने लग गए। जय श्री राम जय हनुमान। कल
भदोही नगर से मैं बोल रहा हूँ, संदीप कनौडिया। रामलीला चल रही है, अनुनायिका समिति के भी सदस्य हैं, और कल भगवान राम की बारात भी उठी थी, और बारात उठ करके और जो है वो मिथिलापुरी पहुँच गए। यहाँ भी भगवान की बारात जो है अयोध्या से उठ करके और जनकपुरी मिथिलापुरी पहुँच गई है। जय श्री राम, जय हनुमान। जो है इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करिए, जिससे श्री रामचंद्र जी का जो है यश बढ़े, कीर्ति बढ़े, धर्म का प्रचार हो। जय श्री राम। कैसा हो बताइए। मेरा मोबाइल नंबर 98 398 11 250 है, और एक मोबाइल नंबर 888755 है। व्हाट्सएप नंबर 98 398 11 250 है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जय श्री राम।